पिछले 2 भागों में मैंने गौतम बुद्ध के संदर्भ में गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला, साथ ही गौतम बुद्ध के जो बौद्धिक धर्म है उसके सफलता के कारण भी बताए। अब नेक्स्ट भाग में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस प्रकार से भिन्न है एक दूसरे से वो जानेंगे, साथ ही भारत में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ वो भी जानेंगे, और बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे तथा बौद्ध धर्म की क्या क्या भारतीय इतिहास में देन है उस संदर्भ में भी जानेंगे। तो चलते हैं अपने इस कार्यक्रम की तरफ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म एक तुलनात्मक समीक्षा। जैन और बौद्ध धर्मों का अभ्युदय समान परिस्थितियों में समान कारणों से हुआ था, अतः दोनों में अनेक समानताएं दृष्टिगोचर होती है, परंतु इन बाह्य समानताओं के बावजूद दोनों धर्मों में कुछ अंतर भी है। इसी कारण जहां जैन धर्म पर्याप्त लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सका, वहीं बौद्ध धर्म भारत के बाहर विदेशों में भी फैल गया। दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं थीं सो देख लेते हैं। दोनों धर्मों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। महावीर और गौतम दोनों की गतिविधियों का केंद्र मगध रहा, लेकिन यह आर्य सभ्यता के प्रभाव के बाहर था और यहाँ का वातावरण अधिक उन्मुख था। दोनों ही धर्म प्रचारक क्षत्रिय वर्ण के थे और गणराज्यों से संबद्ध थे। दोनों धर्मों के प्रारंभिक जीवन में समानता दिखाई देती है। दोनों धार्मिक नेताओं ने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडी स्वरूप, यज्ञ, बलि, वेदों और पुरोहितों की महत्ता को उसने नकारा। जाति प्रथा का विरोध किया एवं सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के पालन और संपत्ति संग्रह न करने की सीख दोनों धर्मों ने दी। दोनों धर्मों ने ईश्वर और देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। धर्म प्रचार के लिए दोनों ने संघों का सहारा लिया और नगरों को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। दोनों धर्मों ने सांसारिक कष्टों से मानव जीवन को मुक्ति दिलाने के लिए निर्वाण मार्ग सुझाया। दोनों के 3 रत्न थे, जैसे जैनों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तो बौद्धों का बुद्ध, धर्म और संघ। जैनियों के 3 प्रमुख ग्रंथ है, अंग, उपांग तथा मूल, तो बौद्धों के त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इस प्रकार दोनों धर्मों में पर्याप्त समानताएं दिखाई पड़ती है। दोनों में कुछ असमानताएं भी थी, जैसे समानताओं से अधिक महत्वपूर्ण दोनों धर्मों में विभेद थे। इन्हीं विभेदों के कारण जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का अधिक विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा नवीन होते हुए भी ज़्यादा व्यवहारिक था। वस्तुतः महावीर ने पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में पेश किया, लेकिन बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नया जीवन दर्शन दिया। जैन धर्म प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु में जीव या आत्मा की कल्पना करता है, परंतु बुद्ध आत्मा के संबंध में चुप्पी साध लेते हैं। वे जीव और आत्मा के झंझट में नहीं पड़ते। जैनियों ने अहिंसा के पालन पर इतना अधिक बल दिया कि गृहस्थों के लिए उसका पालन असंभव बन गया, परंतु बौद्ध इसे व्यवहारिक सीमा तक ही लागू करना चाहते थे। विशेष परिस्थितियों में बौद्धों के लिए मांस भक्षण भी वर्जित नहीं था। यद्यपि जैन धर्म ने भी जाति प्रथा की निंदा की, लेकिन इससे वह पूर्णतः स्वयं को अलग नहीं कर सका। महावीर का मानना था कि मनुष्य का विभिन्न वर्णों में जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल है, परंतु बुद्ध ने ऊंच नीच के भेद को अस्वीकार कर दिया। महावीर निर्वाण का मार्ग कठोर तप एवं साधना को मानते थे, परंतु बुद्ध मध्यम मार्ग द्वारा ही निर्वाण प्राप्ति की बात करते थे। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थों के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था, जबकि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए गृहस्थ या उपासक भी निर्वाण प्राप्त कर सकते थे।
बौद्धों की तरह जैनियों का संघ सुसंगठित नहीं था। इसे विशेष महत्व भी प्रदान नहीं किया गया। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से स्वयं को अलग और स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया, जबकि बौद्ध धर्म ने ऐसा किया। इसलिए बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। दोनों धर्मों के उद्देश्यों में समानता होते हुए भी उनके आदर्शों और कार्यकलाप में महत्वपूर्ण अंतर था। जैन धर्म का स्वरूप जहां सुधारवादी था, तो वहीं बुद्ध के उपदेश क्रांतिकारी थे। फलतः जनता ने बौद्ध धर्म को अधिक समर्थन दिया। दोनों धर्मों की तुलना मोनियर समान पिता के वैसे पुत्रों से की है जिसका जन्म एक ही समय कुछ अंतराल के बाद हुआ था, परंतु दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं सका। अब चलते हैं बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे उसके बारे में। द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के विकास को अनेक कारणों ने प्रभावित किया था, उसी प्रकार इसके पतन के लिए भी अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसे हम बिंदुवार देख सकते हैं। पहला है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट बुराइयां। बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास ब्राह्मण धर्म के प्रचलित दोनों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसलिए आरंभ में इस धर्म को जनता का समर्थन मिला, परंतु कालांतर में इस धर्म में भी वे ही दुर्गुण प्रविष्ट हो गए जिनका इसने विरोध किया था। फलतः यह अपनी उपयोगिता और लोकप्रियता खो बैठा। बुद्ध के पश्चात इस धर्म में भी अनेक आडंबरों का प्रवेश हो गया। महायानियों ने बुद्ध को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इतना ही नहीं, अनेक वैदिक देवताओं को भी बौद्धों ने अपना लिया। 6वीं एवं 7वीं शताब्दी से तांत्रिक प्रभाव के कारण इसका स्वरूप और भी विकृत और दूषित हो उठा। वस्तुतः बौद्ध धर्म के विकास ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के विभाजन को मिटा दिया। यौगिक क्रियाओं के संपादन, धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठान तथा मंत्रों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को समान स्तर पर ला दिया। फलतः बौद्ध धर्म अपना आकर्षण खो बैठा। तथाकथित नए धर्म की तरफ आकृष्ट होने की अपेक्षा जनता ने न ब्राह्मण धर्म को अपनाना ही उचित समझा। अगला पॉइंट है संघ का भ्रष्टाचार पूर्ण जीवन। आरंभ में बौद्ध संघ का संगठन धर्म प्रचार हेतु किया गया था। संघ के सदस्यों के लिए आचरण संबंधी कठोर नियम बनाए गए थे, जिससे सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए वे धर्म का प्रचार कर सके। परंतु बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन होने से संघीय जीवन में भी बदलाव आया। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था इन संघों को दान में मिलने वाला धन। धनी व्यापारियों के दान से संघ साधन संपन्न हो गए। फलतः बौद्ध भिक्षु आदर्शमय जीवन त्याग कर भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करने लगे। संघ में स्त्रियों के प्रवेश ने पतन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। भिक्षु भिक्षुणी सदाचारी जीवन व्यतीत न कर भ्रष्टाचारी बन गए। वज्रयान संप्रदाय के विकास ने शारीरिक सुख और मादक द्रव्यों के सेवन को सहज और व्यवहारिक बना दिया। फलतः संघ के सदस्यों का जीवन दर्शन ही बदल गया। संघ परस्पर विवाद और कलह के भी अड्डे बन गए। इन कारणों से जन समुदाय का विश्वास और उनकी श्रद्धा बौद्ध धर्म से समाप्त हो गई और यह धीरे धीरे अपना महत्व खो बैठा। अगला बिंदु है नए नए संप्रदायों का उदय। बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रधान कारण था इसकी एकता का खंडित होना। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्धों में आपसी विभेद उठ खड़ा हुआ। वैशाली की सभा में ही यह विवाद प्रकट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थिरवादियों और महासंधिकों का उदय हुआ। दोनों के विभेद चौथी सभा में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया। फलतः बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। धीरे धीरे हीनयान का प्रभाव कम होता गया और यह भारत से विलुप्त हो गया। महायान भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं बना रह सका। 8वीं शताब्दी से तांत्रिक प्रभाव के कारण इसका स्वरूप भी परिवर्तित हो गया। प्रमुख संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े संप्रदायों का भी उदय हुआ। इनके आपसी विरोध और कलह ने जनता को इस धर्म से विमुख कर दिया और इसका पतन जो है वह असंभावी बन गया। अगला बिंदु है संस्कृत
का सहारा लेना। आरंभिक अवस्था में बौद्ध धर्म का अपार सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि इसने जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम से धर्म प्रचार किया। बौद्धों के ग्रंथ भी पाली भाषा ही लिखे गए थे, अतः जनसाधारण के लिए बौद्ध धर्म सरल और ग्राह्य बना हुआ था। परंतु कालांतर में महायान संप्रदाय के उदय के पश्चात बौद्धों ने भी इसे ध्रुव और कठिन संस्कृत भाषा का सहारा लिया। बौद्ध ग्रंथों की रचना भी संस्कृत में होने लगी। इससे इसका व्यापक और लोकप्रिय स्वरूप कमजोर पड़ने लगा। वज्रयान संप्रदाय के उदय के साथ बौद्धों का संस्कृत से संबंध और भी गहरा हो गया। जनसाधारण धर्म की गूढ़ बातों को समझने में असफल रहा और उसने इस धर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अगला बिंदु है राजाश्रय की समाप्ति। राजाश्रय की समाप्ति से भी बौद्ध धर्म के विकास को गहरा धक्का लगा। प्रारंभ में राजकीय संरक्षण के कारण इसे फैलने में बहुत मदद मिली थी। अशोक और कनिष्क ने इसे अपनाकर इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पश्चात कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो इस धर्म के विकास में पूरी अभिरुचि लेता। उल्टे शुंग और गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। यद्यपि हर्षवर्धन ने पुनः बौद्ध धर्म को अपनाकर इसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश की, तथापि यह धर्म उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर प्रगति नहीं कर सका। हर्षवर्धन भी इसे पूर्ण संरक्षण नहीं दे सका। दक्षिण के शासकों ने भी ब्राह्मण धर्म को ही बढ़ावा दिया। पाल शासकों के प्रयासों से बौद्ध धर्म बंगाल और बिहार में प्रचलित रहा, परंतु देश के अन्य भागों में ब्राह्मण धर्म, वैष्णव और शैव ने इसका स्थान ले लिया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सामंतीय प्रथा के सैनिक मूल्यों के कारण राजाओं को बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत ग्राह्य नहीं था। राजपूत राजाओं के देवता विष्णु, शिव, कार्तिकेय अहिंसा का उपदेश नहीं देते, अपितु दुष्ट का संहार और धर्म की रक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए युद्ध को उचित समझते हैं। फलतः बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त नहीं हो सका, जिसके अभाव में यह धर्म आंतरिक और बाह्य विपत्तियों का सामना नहीं कर पाया। अगला बिंदु है नव ब्राह्मणवाद का विकास। बौद्ध धर्म को नव ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिसके समक्ष बौद्ध धर्म टिक नहीं पाया। आरंभ में बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म से खतरा इसलिए पैदा नहीं हुआ कि यह पतनोन्मुख अवस्था में था और जनता की सहानुभूति इसे प्राप्त नहीं थी। कालांतर में इस धर्म के घटते प्रभाव से चिंतित होकर ब्राह्मण धर्म को भी नई दिशा देने की कोशिश की गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भागवत और शैव संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु नए धर्मों की प्रभावशाली लहर के सामने ये विशेष प्रगति नहीं कर सके। शुंग शासकों ने पुनः ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास आरंभ किया। उनके कार्यों को सातवाहनों, गुप्तों और अन्य शासकों ने भी आगे बढ़ाया। उत्तर और दक्षिण भारत में समान रूप से विष्णु और शिव की पूजा प्रचलित हो गई। इनके लिए मंदिर और मूर्तियां बनी। इन मंदिरों को धनी व्यक्तियों और शासकों द्वारा प्रचुर मात्रा में दान दिया गया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण धर्म ने भी बौद्धों की अनेक प्रथाओं जैसे मूर्ति पूजा, रथ यात्रा इत्यादि को अपना लिया तथा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया। वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म के इन दार्शनिकों और विद्वानों के बढ़ते प्रभाव के समक्ष जर्जर बौद्ध धर्म टिक नहीं पाया। अगला बिंदु है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों ने भी बौद्ध धर्म के पतन में सहयोग दिया। बौद्धों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मिहिर कुल नामक हूण विजेता ने बौद्धों से चिढ़कर उनके विहारों को नष्ट करवा दिया तथा भिक्षुओं की हत्याएं भी करवाई। कहा जाता है कि उसने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले हत्या करने वालों को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। हूणों के आक्रमण से बौद्धों को अत्यधिक क्षति पहुंची। बाद में तुर्क आक्रमणकारियों ने भी धन के लालच में और बौद्धों से कुपित होकर बौद्ध विहारों को अपना निशाना बनाया।
बंगाल और बिहार के प्रमुख बौद्ध केंद्र नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि अग्नि की भेंट चढ़ा दिए गए। असंख्य भिक्षु मौत के घाट उतार दिए गए और जो बच गए वे भागकर नेपाल और तिब्बत चले गए और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के साथ ही बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या योगदान है भारतीय संदर्भ में या भारतीय संस्कृति में, उस विषय को भी जानेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म की देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य और कला पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। धार्मिक क्षेत्र में इसने पुरोहितों और वेदों की अधिसत्ता समाप्त कर दी। अब कोई भी व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए स्वयं ही निर्वाण प्राप्त कर सकता था। इसके लिए पुरोहितों की आवश्यकता नहीं थी। निर्वाण प्राप्ति भी बौद्ध यज्ञ और बलि के द्वारा नहीं बल्कि सदाचारी जीवन व्यतीत करने से ही प्राप्त हो सकता था। अहिंसा की नीति अपनाकर इसने अनावश्यक पशुवध को भी बंद करने और नवीन कृषि प्रणाली के विकास में मदद पहुंचाई। दूसरे ढंग से भी इसने आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया। इसने वैसे सिद्धांत अपनाए जिससे वैश्यों और व्यापारियों को लाभ हो सके। उदाहरण स्वरूप कर्जदारों और दासों के संघ में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे सूद पर कर्ज देने वालों और दासों के स्वामियों को लाभ ही हुआ। अहिंसा के सिद्धांत से भी व्यापारी प्रसन्न हुए क्योंकि इस नियम के पालन से युद्धों की संभावना कम हो जाती, जिससे व्यापारियों या व्यवसायियों को ही लाभ होता। बौद्ध धर्म ने नागरिक जीवन के विकास को भी प्रभावित किया। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन थी कि वर्ण व्यवस्था को इसने अस्वीकार कर सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर लाया। स्त्रियों को भी समानता का अधिकार मिला और संघ के दरवाजे उनके लिए खुल गए। इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और सदाचार के नियम बनाकर बौद्ध धर्म ने कम से कम आरंभ में समाजवाद की कल्पना की। विभाजित धर्म और तनावपूर्ण सामाजिक परिस्थिति में यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। बौद्ध धर्म ने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया। उदाहरण स्वरूप अशोक ने धर्म से प्रेरणा लेकर युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी शक्तिशाली सम्राट ने ऐसा किया। अनेक विद्वानों की धारणा है कि अशोक की नई नीति ने मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायता पहुंचाई। इसी प्रकार परवर्ती गुप्त शासकों की बौद्ध धर्म में अनुरक्ति गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुई। बौद्ध धर्म ने अनात्मावाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद का भी दर्शन दिया। शिक्षा और साहित्य पर भी इस धर्म का चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। बौद्ध विहार धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा केंद्र बन गए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की ख्याति भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। पाली और संस्कृत भाषा में धर्म के सिद्धांतों, संघ के नियमों आदि का संकलन हुआ। बुद्ध के जीवन से संबद्ध गाथाओं और उनके उपदेशों को कलात्मक ढंग से लिखा गया। पाली साहित्य में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी चित्रित किया गया। इनसे नगर जीवन का अच्छा परिचय मिलता है। गणतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव ने भारतीय कला को भी प्रभावित किया। स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। गुहा मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ। बराबर की पहाड़ियों में जिला गया, बिहार, नासिक
अजंता, एलोरा, महाराष्ट्र इत्यादि। इसके साथ साथ अनेक स्तूपों, विहारों एवं चैत्यों का निर्माण हुआ। इसके निर्माण की एक विशिष्ट कला शैली थी जो बौद्ध स्थापत्य के नाम से विख्यात है। इस कला ने बाद में मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थापत्य कला को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से मूर्ति कला का विकास हुआ। बुद्ध की विशाल और सुंदर मूर्तियां बनाई गई। ये मूर्तियां धातु और पत्थर की बनी। गांधार और मथुरा की विशिष्ट शैलियों में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी। बौद्ध मूर्ति कला का प्रसार मध्य एशिया में भी हुआ। बामियान, जैसा कि आप जानते हैं, ये अफ़गानिस्तान में है, में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, जिसे तालिबानियों ने नष्ट भी कर दिया था। चित्रकला की भी पर्याप्त प्रगति हुई। बुद्ध के जीवन से संबद्ध दृश्यों को कलात्मक ढंग से उभारने का प्रयास किया गया। बाघ, अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारियाँ इसका सबसे उत्कृष्ट नमूना पेश करती हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने विदेशों के साथ भी मधुर संबंध बना दिए। अशोक ने इस धर्म का प्रचार श्रीलंका एवं अन्य स्थानों में किया। कनिष्क के प्रयासों से यह धर्म मध्य एशिया तक पहुंच गया। आगे चलकर चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, तिब्बत और नेपाल में भी यह धर्म फैला। धर्म के विकास के साथ साथ इन देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए। अनेक बौद्ध व्यापारी विदेश गए और वहाँ की प्रथा अपने यहाँ लाए। इसी प्रकार विदेशों से भी ज्ञान की खोज में अनेक दार्शनिक और विद्वान भारत आए और जिसमें फाहियान, हेनसांग, धर्मस्वामी, लामा तारानाथ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बौद्ध धर्म से प्रभावित विदेशी शासकों ने भी भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दान भी दिए। नालंदा और गया से ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय जीवन को गहरे ढंग से प्रभावित किया। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों के हल ढूंढे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में या फिर ऑब्जेक्टिव से संबंधित कई सारे प्रश्नों के हल जो कंसेप्चुअल ढंग से पूछे जाते हैं उसको बनाने में आपको सहजता महसूस होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब